अस्सलाम वालेकुम। वेरी वार्म वेलकम टू आवर पब्लिक। द पब्लिक क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। तो जैसा कि हमने बोला था कि इस दफ़ा हम जल्दी आ जाएंगे, तो हम आ चुके हैं अपने नोक से करेक्टर निकालने के पार्ट 2 पे। तो चलें, बगैर देरी के हम ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक टिपिकल इशू जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को फेस हुआ है, और लाइक अगर आप लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं तो उधर भी मुझे 2-3 बंदों ने ये इशू बताया था, और मुझे डिस्कॉर्ड पे भी मैसेज आए थे। तो इशू आता है कि जैसे वर्चुअल मशीन फेल टू स्टार्ट, या फिर आपको लिखा आ सकता है हाइपर वी का इशू। तो इस तरह के 2-3 अगर आपको इश्यूज आ जाते हैं ना, तो इसके लिए वैसे तो इसके काफ़ी लंबे चौड़े हल हैं, ठीक है। तो बट मैंने अपनी पब्लिक के लिए एक प्रॉपर एक बैट फाइल बनाई है। तो वो बैट फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपली उस बैट फाइल को रन करना है, और रन करने के बाद आपको पीसी रीस्टार्ट करना है, और वो इशू आपका इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि ये इशू आता क्यों है। ये इशू आता है मेन जब AMD वाले प्रोसेसर्स के ऊपर विंडो 11 चल रही होती है, क्योंकि इसके ऊपर मोस्टली हाइपर वी जो है वो एनेबल नहीं हो, तो एनेबल होता है, हमें उसको डिसेबल रखना होता है, ठीक है। मुझे भी कभी कभी गलती लग सकती है बोलने में। तो दूसरी चीज़ कि आपको वर्चुअलाइजेशन अपनी ऑन रखनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम कंट्रोल पैनल में जाएं और CPU में जाएं, तो आप देख सकते हैं ये वर्चुअलाइजेशन एनेबल्ड है, ठीक है। ये आपको एनेबल रखी है नॉक्स के लिए। तो आप अगर तो आपको इसमें इशू आ रहा है, लाइक आपको ये नहीं पता आपको कहाँ से एनेबल करनी है, तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू एनेबल वर्चुअलाइजेशन इन स्पेसिफिक, अपने मदरबोर्ड का नाम लिखिएगा, वो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हर मदरबोर्ड के अंदर जाके ना आप बायोस में जाके आपको ये चीज़ अपडेट करनी पड़ती है, तो ये कुछ इतना वो टिपिकल चीज़ नहीं है, ठीक है। ये हमारे जो रिसेंट वीडियो के कुछ इश्यूज थे, लाइक हर वीडियो के अंदर ना जो रिसेंट वीडियो में आप कमेंट्स जो भी आपके इश्यूज आ रहे होंगे, जब हम नेक्स्ट अपने ना मेन ट्यूटोरियल पे जाया करेंगे। तो चले, तो लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, हमने करेक्टर निकाल लिया था, और में आ चुके थे क्या कहते हैं इसको, ब्लेंडर में। तो हम ब्लेंडर में करेक्टर को ले आए थे, और ये कुछ आया था, ठीक है। अब हम इस करेक्टर को यूजेबल बनाते हैं, ठीक है। हमें ये साइडों पे जो स्क्रैच है इसको उड़ाना है, और हमारा ये करेक्टर आ गया, ठीक है। अब एक जो चीज़ है ध्यान रखने वाली, इसके अंदर ना आपको यूवीज का ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हम ये इसका ये चीज़ स्कर्ट ले लेते हैं इसकी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे यूवीज में, तो काफ़ी सारी यूवीज आ रही हैं, ठीक है। तो हमेशा करेक्टर के लिए जो यूवी फाइल है ना, 5 है ना, वो होती है करेक्ट यूवी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको मैं साइड पे लेके आऊँ तो ये करेक्ट यूवी है, हम इसको हाइड कर लेंगे, ठीक है। बाकी जितनी स्कर्ट्स निकली हैं उनको डिलीट कर लेंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में याद हो तो मैंने आपको बोला था आपको नहीं हिलाना माउस, अगर आप ना हिलाएंगे तो 2-2 मैशेज निकलेंगे। मेरा माउस हिल गया था इसलिए ये ज़्यादा मैशेज निकली है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दूसरे हैं UV5, ठीक है, और इसको साइड पे लेके जाते हैं। हाँ जी, ये भी परफेक्ट है। इसको हाइड कर लिया, H से हाइड होता है, ठीक है गाइस, और बाकी चीज़ें डिलीट कर ली। फिर से ये साइड को देखते हैं, इसकी UV5 ले और G दबा के, हाँ जी ये भी पर दबाया, और डिलीट, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट। बॉडी हमें चाहिए, तो बॉडी के ऊपर हम UV5 अप्लाई करेंगे, G से साइड पे करके देखेंगे, बस ठीक है, परफेक्ट है। ये भी हाइड, और लाइक बॉडी करूँ लेग, सॉरी, ठीक है। पहले मैंने बताया मुझे भी बोलने में गलती लग सकती है। अब ये बॉडी की बारी आ गई, UV5 लगी हुई है गाइस। आपको इतना क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ क्रॉस चेक करूँ ताकि आपको चीज़ समझा सकूँ मैं, वरना क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं होती। आप ये जिसमें UV5 आ रही है करेक्टर में, वो आपकी परफेक्ट UV है। और मैं सिर्फ बताने का मकसद ये था कि फ़र्ज़ करें अगर आप कोई लॉबी निकालते हैं, कोई गाड़ी निकालते हैं, कोई इस तरह की चीज़ निकालते हैं, तो उसके अंदर माइट भी पॉसिबल आपका UV का जो नंबर है वो चेंज हो, ठीक है। तो इसलिए आप को मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप फिर प्रॉपर UV चेक कर सकें कौन सी ठीक है कौन सी नहीं। तो अगर इस फेस हमें अभी ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये सीज़न 4 वाला फेस नहीं है, तो हम वो यूज़ करेंगे। तो हम A दबा के सबको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। अब हम Alt H दबाएंगे, तो ये हमारा कीबोर्ड कह रहा हूँ, तो ये हमारा करेक्टर सामने आ चुका है, ठीक है। अब हमने सिंपली A दबाना है, और इसका स्केल छोटा करना है, क्योंकि अगर अभी हम देखें ना इसका स्केल, तो ये होगा बहुत बड़ा। इसका अगर हम स्केल देखते हैं तो ये 162 मीटर है। अब आप अपनी हाइट मीटर्स में चेक कर लीजिएगा, देन बताइएगा 162 मीटर कितने बंदे आप एक बंदे के ऊपर बंदे खड़े होते बनते हैं। तो अब हम इसका स्केल छोटा करते हैं, आपको S दबा के 0.01 करना है, ठीक है। एंटर करेंगे तो वो नीचे छोटा सा करेक्टर आ गया। अब हमें करेक्टर पे जाने के लिए जिनके पास नम पैड वाला कीबोर्ड है, वो नम पैड पे पॉइंट जो होता है 0 के साथ पॉइंट वो दबाएं, और जो मेरे जैसे जिनके कीबोर्ड में नम पैड नहीं है
तो शिफ्ट के बिल्कुल साथ आपको एक स्लैश मिलती है, वो स्लैश दबाएंगे ना तो आप इस तरह करेक्टर के क्लोजर व्यू में आ जाएंगे। एक दोस्त होता ना तो वो कहता कि तुम लोग पागल हो, तुम लोग पूरे पैसे दे के आधा कीबोर्ड लेके आते हो। तो ऐसे होने भी चाहिए कुछ ना कुछ बंदे साथ साथ। तो चलें अब हम आपको बताते हैं कि इसको मज़ीद आपने क्या करना है। सबसे पहले तो हम एक टेक्सचरिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हम चीज़ों के थोड़े से टेक्सचर सेट कर लेंगे। जैसे कि हमारा इसके लेग का टेक्सचर, ये लेग का टेक्सचर लगा लेते हैं, और बॉडी का टेक्सचर ये है तो बॉडी का ये टेक्सचर लगा लेते हैं। कई इसकी टेक्सचरिंग करेंगे लेकिन हम बाद में। और बाकी बाजू वगैरह के ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, बाकी सारे परफेक्ट लगे हुए हैं और बस ठीक है। अब हम गाइस हमने एक गलती कर ली है यहाँ पे ना, इसके ना पाँव भी थे, हमने वो पाँव जो है ना हाइड किए। तो चलें अब सारा प्रोसेस रिपीट करने की बजाय मैं दोबारा से सारे को इंपोर्ट करके तो पाँव को निकाल कर स्पेसिफिक तो ले आता हूँ। तो हम दोबारा यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो देखें जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम अपने पाँव लेके वापस आ चुके हैं। तो अब हम इसके ऊपर भी UV5 अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब आता है नॉक्स का इशू। मेन जो नॉक्स है ना उसके अंदर ये इशू नॉर्मल है कि आपका जो एक दो वर्टिस है ना वो साइड पे खिंच जाता है, क्योंकि जब हम इसको निकालते हैं ना तो ओरिजिन की तरफ हर चीज़ निकालते हैं। लाइक जैसे अब हमने टी-पोज में निकाला ना तो टी-पोज में हर चीज़ वो ओरिजिन की तरफ जाती है। तो इतने में ना अक्सर होता है कि ऑब्वियसली बात है नॉक्स जो है वो हमारा सिर्फ CPU यूज़ करते हैं, GPU नहीं यूज़ करता, तो वो करेक्टर को प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं कर सकता होता। तो देन इस तरह के इश्यूज आते हैं। आपका ये फेस से भी आ सकता है, इस तरह एक टोंग से भी आ सकती है, सूट से आ सकता है, किसी भी चीज़ से आ सकती है, ठीक है। इसमें कोई वो चीज़ नहीं है, आपको सिंपल इस तरह एक्सिस पे आ जाए ना, फ्रंट एक्सिस पे, ठीक है। और इस तरह आप जाके तो फ्रंट एक्सिस पे आ सकते हैं। एक वो फ्रंट था तो हमारे एक्सिस के ऊपर हम घूमने लग गए हैं, ट्यूटोरियल की तरफ आते हैं। तो आप टैब दबाएंगे तो आप चले जाएंगे एडिट मोड में, ठीक है। आपको सिंपल ये नोट सेलेक्ट कर रही है, जी दबा के आपको इसके जो पर्सपेक्टिव नोड्स होंगी उधर इसको यानी कर देना है। इसके आप इसके ऊपर वाली नोड देख सकते हैं, ऊपर वाली नोड यहाँ पे है, नीचे वाली नोड यहाँ पे है, तो ये उसके मिडल में कहीं बनती है, इधर इसको लगा दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे ना तो हम देख सकते हैं कि ये ना परफेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जी से इसको मूव कर सकते हैं, और अगर हम कोई एक्सिस दबा देंगे जैसे वाई से ये प्रॉपर वाई एक्सिस में जाएगी, एक्स से ये एक्स एक्सिस में मूव करेगी, जी से ये जी एक्सिस में मूव करेंगी, लेकिन हमें चाहिए ये वाई एक्सिस पे, ठीक है। जैसा कि आप देखें अगर हम ये खराब हो जाती है, हमें एग्जैक्ट ये यहाँ पे चाहिए, नोड से नोड मिलेगी परफेक्ट। तो काफ़ी ज़्यादा बंदे मुझे ये चीज़ कह रहे थे कि ना उनका लाइक जैसे इस तरह भी मेरी भी थोड़ी सी स्पेस आ गई, इस तरह की स्पेस, ये स्पेस को इसी तरह आपने फिल करना है, जितना परफेक्ट इसको बिठाएंगे ना उतनी परफेक्ट आपकी स्पेस फिल होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा इस साइड में रख लेते हैं। अब गाइस जो इसका वो है ना ये बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा कि लाइक नोड यहाँ पे सेट की गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। तो अब हम अपने वेट पेंट की तरफ चलते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मैं आप सबसे, जैसे मैंने लास्ट टाइम नहीं, मैंने कवाई करवाई थी, काफ़ी पहले करवाई थी कवाई, ठीक है। कवाई के बाद ना मुझे काफ़ी ज़्यादा बंदे मुझे कह रहे हैं कि आप हमें लाइक जैसे ये सूट है, इस सूट के ऊपर भी बोन्स लगाने सिखाओ। बट आई थिंक अगर आपको चीज़ एक दफ़ा करा दी गई है तो वो एक दफ़ा ओके है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आपको ये चीज़ भी सिखाऊं कि आपने सूट पे बोन्स कैसे लगा के उनका वेट पेंट करना है, तो देन मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस पे कर लूँ। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ए दबाना है और कंट्रोल जे करना है, ठीक है। तो ये हमारा ज्वाइन हो गया, ठीक है। अच्छा तो चलेंगे, अब हम इसका करते हैं वेट पेंट। आपको सिंपली एन दबाएंगे तो ये पॉपअप आ जाता है, जिसके अंदर से हम अपना पीएस के पीएस या कोई भी एड ऑन जो है वो हम एक्सेस कर सकोगे। तो बेसिक चीज़ है, सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट पीएस के पे जाना है, ठीक है, और अपना पीएस के इंपोर्ट कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा पीएस के किसी और तरफ को देख रहा है और हमारा करेक्टर का, तो कभी भी आपने ये करने को रोटेट करना, ठीक है। आपको करेक्टर को ही रोटेट करना है, करेक्टर पे क्लिक करना है और आर से रोटेट होता है, ठीक है। जैसे जी से मूव था ना, जी से मूव है और आर से रोटेट है, ठीक है। आपको दबाना है आर जेड, यानी कि हमें रोटेट करना है जेड एक्सिस पे 180 डिग्री रोटेट करना है। लाइक जब अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ का आइडिया है तो 180 डिग्री लाइक पूरा फेस चेंज हो जाता है। अब हमें हमारा ये रोटेट हो चुके। अब हमें पहले अपना करेक्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है, करेक्टर कह रहा हूँ सॉरी, अपना फेरोब्लर की मेश सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमें शिफ्ट दबाना है और शिफ्ट होल्ड करके हमें अपना करेक्टर सेलेक्ट करना है कि
ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो जाए। तो फिर हमें ऑब्जेक्ट मोड से जाना है वेट पेंट मोड में, ठीक है। यहाँ से आपको जाना है ये वेट्स में, ठीक है, ये वेट, और यहाँ से ये ट्रांसफर वेट। जब ट्रांसफर वेट में जाएंगे तो ये आपको नीचे पॉपअप आ जाएगा ट्रांसफर मैश डेटा, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग्स है, आप देख लें। एक्टिव लेयर को आपको कर देना है बाय नेम, तो 0 को आप रख दें 5, तो इस तरह थोड़ा वेट पेंट एक्यूरेट हो जाता है। अगर आप ना भी ये चीज़ करें तो जरूरी नहीं है, तो बाय नेम करना जरूरी है। ये 5 या कोई भी वैल्यू आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जो आपको सुटेबल लगती है, ठीक है। मेरे हिसाब से 5 परफेक्ट है। और नियरेस्ट वर्टेक्स को ना नियरेस्ट फेस वर्टेक्स पे कर दें। गाइस ये लफ्ज़ बहुत अजीब अजीब होते हैं, तो बंदा कभी कभी फंस भी जाता है अपने ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है। अब हमारे फेरब्लर का काम हो गया, तो इसको हम टाटा भाई बहुत याद आएगी आपकी, अल्लाह हाफिज। अब हमारे पास हमारा करेक्टर है और हमारी बोन्स है। अब हमें करेक्टर पे जाना है और ये मॉडिफायर टैब है, ठीक है। मॉडिफायर में ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे ना, तो अगर तो आपका ओल्ड ब्लेंडर है, जैसे मेरा 3.6 है, तो यहाँ पे आपको इस तरह ये आर्मेचर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप न्यू ब्लेंडर पे है ना, तो आपकी ऑप्शंस थोड़े चेंज आएंगे, लेकिन उसमें मजे की चीज़ ये आपको ना सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप आर्मेचर सर्च करेंगे तो आपका ये मॉडिफायर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये पेन से कर लें, तो क्योंकि अगर तो आप ज्यादा करेक्टर्स पढ़े हैं देन आप पेन से कर लें। अगर आपका एक करेक्टर तो देन आप यहाँ पे जाएंगे तो आपकी बोन्स के नेम शो हो जाएंगे। जैसे हमारी बोन्स का नाम इस टाइम फेरब्लर है, तो ओके बोन्स को हम रख देते हैं, तो नहीं फेरब्लर ही ठीक है, हमें एक नेम से भी क्या लेना देना। तो हमारा वेट पेंट हो चुका है। अब हमें पर चेक करना है कि हमारा वेट पेंट कैसा हुआ है, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर कोई ना कोई एनिमेशन लगानी है। एनिमेशन लगाने का मेथड तो आपको पता ही होगा, तो चलिए मैं एनिमेशन लगाता हूँ इस पर। तो इसके ऊपर फिर अपनी फॉर सेल्फ की एनिमेशन लगा दी, और ये काफ़ी वियर्ड है। अच्छा तो गाइस एक चीज़ आपको मैं बताऊँ कि ये करेक्टर चूज़ करने का इश्यूज आने हैं, वो ताकि मैं आपको बता सकूँ। अगर मैं सिंपल कोई मेल करेक्टर चूज़ करता ना, तो उसके अंदर ये इश्यूज नहीं थे आने, देन आपको ये इश्यूज बता नहीं चाह सकता मैं, इसलिए मैंने ये करेक्टर चूज़ किया। तो अब सबसे पहला जो हमारे पास इशू आ रहा है, हमारी जो रिस्ट है ये ख़राब हो रही है, ठीक है। ये देखें ये किस तरह से ये अंदर जा रही है। अभी कुछ टाइम के लिए हम दोबारा से एडिट मोड में जाते हैं, ठीक है, टैब दबा के, और अब हम जाएंगे अपने इस मोड में, ये वायर फ्रेम मोड में, ठीक है। हमें ये सिलेक्ट करना है अपना जो ये ख़राब हो रहा है ना हमारा मेन बाहर, और इस साइड पे भी ये सिलेक्ट करना है। कंट्रोल एल दबाएंगे ना, तो ये पूरी की पूरी मैश सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी भी कुछ वर्टिस रहते हैं, तो हमें सिंपली वो वर्टिस सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। जैसा कि ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और थोड़ा सा ये भी हो गया, इधर भी थोड़ा सा ये हो गया। दोबारा से कंट्रोल एल दबाएंगे तो ये हमारा टोटल जो हमारा ये पर्दा था वो सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपको पी दबाना है और सेपरेट के ऑप्शंस आ गए। हम लूज पार्ट करेंगे तो ये बिल्कुल वर्टिसेस के पार्ट्स में हो जाएगी। जैसे आप वर्टिस ग्रुप देखें, ये एक वर्टेक्स ग्रुप है, ये दूसरा वर्टिस ग्रुप है, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा। इस तरह इसके ये 5 पीस बनेंगे, दोनों साइड पे 5 5 10 इसकी मैश के हिस्से बन जाएंगे। पी दबाएं दोबारा से। और दूसरा है बाय मटेरियल। बाय मटेरियल ये है, फर्ज करें कि ये एक मटेरियल पे है, ये एक मटेरियल पे, तो इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। जितने मटेरियल्स होंगे ना ये उतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें इसको करना है सिलेक्शन पे, क्योंकि हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है हम वो चीज़ को लेते हैं। अब हम बाहर आएंगे, वापस से हम अपने मटेरियल व्यू में जाएंगे और इसको सिंपली हम कर देंगे हाइट। अब हमारा मेन इशू आ रहा है ट्विस्ट पे, ठीक है। ये रिस्ट है, वैसे ये रिस्ट है लेकिन पबजी की लैंग्वेज में हम इसको ट्विस्ट कहते हैं, ठीक है। अब हमें सिंपल अपने यहाँ डेटा में जाना है और इसको एक्सटेंड कर लेना है। लोअर ट्विस्ट है जो वो यहाँ पे बोन होती है जो कि इशू कर रही है। तो पबजी ने तो अपने लाइक ऑब्वियस सी बात है अपने ब्लूटूथ में ये चीज़ सेट की हुई है, बट हमें ब्लेंडर में या एनरियल में चीज़ सेट करना पड़ता है। तो ये भी डिलीट और ये भी डिलीट, हमारा पहला इशू रिजॉल्व्ड। अब हम चलते हैं अपने दूसरे इशू की तरफ। आल टच दबाने से गाइस हाइड होती है चीज़, ठीक है। हमारा दूसरा इशू आ रहा है इसका। अब इसका जो इशू है ना वो मैं आपको बताता हूँ। इसको बोन्स पकड़नी है, शिफ्ट के साथ ये पकड़ना है और जाना है वेट पेंट में, ठीक है। अब हम वेट पेंट में देखें तो ये देखें हमारा ये पर्दा, इसका जो वेट पेंट है, वेट पेंट क्या होता है? वेट पेंट से मतलब है कि आप किस बोन पे उस चीज़ का वेट असाइन कर रहे हैं। इस पर्दे ने अगर हिलना है तो इसने हिलना है हमारे आर्म की वजह से, हमारे शोल्डर की वजह से, ना कि हमारी लेग बोन की वजह से, ठीक है। ये वेट पेंट होता है असल में। तो आई थिंक आपको समझ आइए। तो अब हमें यहाँ से वेट पेंट डिलीट करना है इसका, ठीक है। ये यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐड से ऐड होता है वेट पेंट और सब्ट्रैक्ट से डिलीट होता है सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे आ जाएंगे हम अपने उस पे ग्रेडियंट टूल पे। तो ये लीनियर होगा, इसको रेडियल कर लेना है, ठीक है, और इसको इस तरह डिलीट कर देना है। अगेन इधर देखेंगे, इधर से भी सेम तरीका है, डिलीट कर देना, ठीक है। अभी भी ये ख़राब हो रहा है। अब हम देखेंगे किसी और बोन पे तो नहीं है, ये पेल्विस पे भी है,
पेल्विस पे भी कोई काम नहीं है इसका, पेल्विस से भी डिलीट करें। और उसके बाद ये हमारी स्पाइन पे भी है, इसका स्पाइन पे भी कोई काम नहीं है, स्पाइन से भी डिलीट करेंगे। ये हमारा स्पाइन 3 पे भी है, स्पाइन 3 पे भी इसका कोई काम नहीं बनता है, इसको स्पाइन 3 से भी डिलीट किया। अब हम सिंपल क्या करते हैं, इसको वेट पेंट सारा कर देते हैं हम अपने लोअर आर्म पे, ठीक है। लोअर आर्म पे किया वेट पेंट, ये हमारा परफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारे ठीक होना शुरू हो चुके हैं। नहीं गाइस, ये ख़राब हो गया, कंट्रोल जी करते हैं, यहाँ से भी हो गया था वेट पेंट, हमें सिर्फ एक बाजू ये हो गया ठीक। और अब हम अपना ये वाला लोअर आर्म सेलेक्ट करेंगे। अच्छा गाइस, यहाँ पे ना 2 बोन्स हैं, ठीक है। एक ही लोअर आर्म ट्विस्ट है और एक लोअर आर्म है। हमें लोअर आर्म पे वेट पेंट करना है, लोअर आर्म ट्विस्ट पे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ट्विस्ट पे अगेन वही इश्यूज है। अब थोड़ा थोड़ा वेट पेंट अभी भी खराब हो रहा है इसका, ठीक है। अब जो थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है वो ट्विस्ट का ही है, क्योंकि हमने इसको हाइड कर दिया था, समझाने के लिए आपको मैंने इसको हाइड कर दिया था, और इसके ऊपर से हमने ट्विस्ट डिलीट नहीं थी की। अब हम इसके ऊपर से ये देखेंगे ठीक हो गया, इसके ऊपर से भी हम ट्विस्ट डिलीट कर लेंगे, ठीक है। और ये भी हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये हमारा हो गया ठीक। अब इसके ऊपर लगनी है विगल की बोन्स, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि विगल की बोन्स भी मुझे अभी करवानी चाहिए, क्योंकि वो एक ट्यूटोरियल हो चुका है, सेम टॉपिक के ऊपर बार बार ट्यूटोरियल देना आई डोंट थिंक ये कोई अच्छी चीज़ होगी। तो चलें अब हम एक क्विक टेक्सचरिंग करते हैं, ठीक है, जो ब्लेंडर यूजर्स हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हम स्लॉट 1 में, ठीक है, अब देखते हैं ये कौन सा मटीरियल है। गाइज आई थिंक ये है हमारी बॉडी का मटीरियल, ठीक है। नहीं, बॉडी का नहीं है, ये हमारे परों का। इसके साथ हमें क्या क्या दिया गया है, इसके साथ हमें कुछ भी नहीं दिया गया। ये दोनों एक्स्ट्रा नोट्स हैं, इनको करते हैं डिलीट, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं, बाकी पे जाते हैं। इसके बारे में इसके बारे में एक छोटी सी चीज़ है, वो ट्यूटोरियल के एंड पे आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है। और अभी ये क्या चीज़ है हमारी, ये फिर से हमारा आई थिंक सो ये हमारा सूट होगा। देखते हैं क्या है ये, अगर हम इसकी नोट को डिस्कनेक्ट करें, ये हमारा सूट है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट करें। ये हमारे काम की, इसको डिलीट करना है, ये एक्स्ट्रा इसको डिलीट करें। सबसे पहले हम अपनी ये नोड पकड़ेंगे, इसके कलर को बेस कलर में लगा देंगे, जो कि हमने पहले भी किया था। अब हमने क्या करना है, इस कलर से एक नोड निकालनी है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे सेपरेट कलर, ठीक है, सेपरेट कलर। अब हमने क्या करना है कि रेड को हमने लगाना है रफनेस में, ठीक है, ग्रीन को हमने लगाना है मेटेलिक में, और जो ब्लू है ना, इसको यहाँ पे किसी में भी नहीं लगाना। स्पेकुलर में हमें इसके कलर को डायरेक्ट स्पेकुलर में लगा देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो टेक्सचरिंग थी पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी है। तो मैं इसको ना रेस्ट मोड पे कर देता हूँ, ताकि हमें एक चीज़ क्लियर नज़र आ सके। अब आप इसको कंपेयर करें ना, कि इस चीज़ को नीचे से कंपेयर करें कितना फ़र्क आया, ठीक है। स्लॉट 4 हमने कर लिया, स्लॉट 5 में जाएंगे, अगेन ये डिलीट, ये हमें चाहिए, और ये डिलीट। अब हमारे रह गई ये, ठीक है। इसके ऊपर हम देखते हैं कौन सा टेक्सचर है, इसका हम अगेन से प्रीव्यू देते हैं। इसका प्रीव्यू गाइस नहीं आ रहा, आई डोंट नो कि क्या इशू है कि इसका प्रीव्यू ये नहीं दे रहा। अच्छा, इसके अंदर देखें, अब इसके अंदर ना हमारा बेस कलर तो है, तो लेकिन हमारी बाकी चीज़ें नहीं है, ठीक है। हम इसका सिंपली इसी को स्पेकुलर में लगा देंगे, ठीक है, और इसी से हम एक और नोड निकालेंगे सेपरेट कलर, ठीक है। इसका और हम लगाएंगे रफनेस में, रेड को रफनेस में और ग्रीन को मेटेलिक में। तो आप इसके अंदर भी चेंजेस को विजिबली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा रेडी हो गया ब्लेंडर यूजर्स के लिए। तो गाइस ये हमारे ब्लेंडर यूजर्स के लिए तो ये सूट रेडी हो गया। और हाँ, फेस नहीं था लगाया मैंने, फेस मैंने मेनली इसलिए नहीं था लगाया कि फेस हमने बाद में सीजन 4 का लगाना है। आप एक ही दफ़ा इसी मेथड से, सेम मेथड से फेस को रिग करें और उसको साइड पे रख लें। बाद में आप अपने आर्मेचर के ऊपर फेस को लगाते रहें साथ साथ, ठीक है। फेस को लाएं, बाल्स को लाएं और बालों के वैसे ही, और दैट्स ओके। अब गाइस आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल बताएं कि आपको किस चीज़ का चाहिए। अगर हम सीरीज वाइज चलें तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा बनता है कि ब्लेंडर के अंदर कोई थोड़ी बहुत एनिमेशन अगर आपको करनी है तो वो कैसे करनी है, ठीक है। बट जो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड आ रही है वो इस चीज़ की आ रही है कि अभी तक काफ़ी जो ऐसे लोग हैं जिनको सूट को विगल करना नहीं आ रहा। तो आप मुझे बता देंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किस चीज़ पे रखूँ, ताकि ऑब्वियस सी बात है मैं आप लोगों के लिए चीज़ अपलोड कर लूँ, तो आप लोगों की किस चीज़ में ज़्यादा आसानी है। तो यहीं पे हम साइन आउट करते हैं, ठीक है। तो एंड करते हैं अपने ट्यूटोरियल को।
तो कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कोई चीज़ जो आप चाहते हैं कि मेरे में इंप्रूव हो जाए, लाइक ट्यूटोरियल में वो चीज़ ज़्यादा इंप्रूव करूँ, वो चीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़। साइन आउटिंग फ्रॉम राजपूत एडिट्स।